हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन के मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। पॉलिनेशन एक ऐसा अमल है, पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ्लावर के अंदर मौजूद मेल पॉलन ग्रेन्स या मेल जर्म सेल जो होते हैं वो फीमेल के एग तक पहुंचते हैं, तो इस अमल को हम पॉलिनेशन कहते हैं। यानी पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच मेल सेक्स सेल रीच टू द फीमेल या गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी मेल जर्म सेल का सफर फीमेल ओव्यूल तक पहुंचने का जो होता है इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर दो तरह की पॉलिनेशन होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन। देयर इज two type of pollination in plants. One is self pollination and other is cross pollination. Self pollination को हम ऑटोगेमी भी कहते हैं। ऑटो का मतलब है सेल्फ, गेमी मीन्स मैरिज। यानी इस प्रोसेस के अंदर सेम फ्लावर के, एक ही फ्लावर के मेल उसी नहीं फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। होता यह है कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो वो बर्स्ट होता है और मेल पॉलन ग्रेन जो होकर स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, और बाकी का मैकेनिज्म मैं समझा चुका हूँ लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर में। अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर सर्च कीजिए और वहाँ पे टोटल डिटेल मौजूद है। दूसरी टाइप ऑफ पॉलिनेशन जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या हम इसे हेटेरोगेमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक फ्लावर का मेल पॉलन ग्रेन या मेल जर्म सेल जो है वो ट्रेवल करके जाएगा दूसरे किसी फ्लावर की कार्पेल तक। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से एजेंट्स हेल्प करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये वो पॉलिनेशन है जिसके अंदर इंसेक्ट थर्ड पार्टी हैं या इंसेक्ट वो एजेंट है जो हेल्प करते हैं ताकि मेल पोलन ग्रेन जो है वो ट्रेवल करके फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचे। ऐसे फ्लावर जिनके पेटल्स कलर्ड होती हैं, रंगीन फ्लावर जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को ताकि इनके ऊपर आकर इंसेक्ट बैठे। और एट द बॉटम ऑफ कार्पेल यहाँ पे एक जूसी मटेरियल मौजूद है जिसे हम नेक्टर कहते हैं। ये नेक्टर जो होता है इसके अंदर खुशबू होती है, इस नेक्टर के अंदर खुशबू भी होती है और ये जूसी मटेरियल जो होता है वो इंसेक्ट जब यहाँ पे आकर बैठते हैं इन कलरफुल फ्लावर के ऊपर तो इस जूसी मटेरियल को सक करते हैं और इस खुशबू पे वो आकर इंसेक्ट इसके ऊपर फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। ऐसे फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो होते हैं या मेल जर्म सेल जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, वो इंसेक्ट के पैरों पे चिपक जाते हैं और जब वही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेंगे तो उनकी स्टिग्मा जो है वो अट्रैक्टिव होती है और इन पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ खींच लेती है। इस तरह वो पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरते हैं और पॉलन ट्यूब की मदद से अंदर दाखिल होते हैं। ऐसे फ्लावर्स जिनकी पेटल्स कलरफुल होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन में फ्लावर के कलरफुल होना और इनके अंदर नेक्टर का, इनके अंदर खुशबू का होना बहुत ही ज़रूरी है। इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं, स्टिकी होना भी ज़रूरी है। उसी तरह की क्रॉस पॉलिनेशन जो होती है उसे हम विंड पॉलिनेशन कहते हैं। विंड पॉलिनेशन के अंदर फ्लावर का कलरफुल होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात कि इनके पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, बहुत ही हल्के वेट के होते हैं और इन पॉलन ग्रेन के अंदर छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो कि इनको पैराशूट की तरह हेल्प करते हैं ताकि इनके पॉलन ग्रेन जो है वो उड़ सकें हवा में। यहाँ पे पॉइंट नोटेबल ये है कि इन फ्लावर के अंदर हज़ारों की क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन एक टाइम पे बर्स्ट होकर रिलीज होते हैं और फिर वो हवा में मौजूद होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं जब जाकर उनको कोई कार्पेल या ऐसा फ्लावर मिले। तो मोर इन क्वांटिटी दे रिलीज़ होते हैं क्योंकि बहुत सारे जर्म सेल जो होते हैं, बहुत सारे मेल जर्म सेल जो बीच में ही ज़ाया हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी वजह से इनका ज़्यादा क्वांटिटी में बर्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। इनके पॉलन ग्रेन विंग्ड होते हैं। तीसरी तरह की पॉलिनेशन जो होती है उसे हम हाइड्रो पॉलिनेशन या वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। हाइड्रो पॉलिनेशन या वाटर पॉलिनेशन वो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जिसके अंदर वो छोटे छोटे पौधे, प्लांट्स, हर्ब्स जो होते हैं उनके फ्लावर्स के अंदर ये हाइड्रो पॉलिनेशन होती है, वाटर पॉलिनेशन होती है। होता कुछ यूँ है कि ये छोटे छोटे पौधे जब सबमर्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो इनके फ्लावर से मेल पॉलन ग्रेन पानी में स्विम करके
फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। फीमेल की स्टिग्मा को स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिलीज करती है और केमिकल सिग्नल के तौर पे काम करते हैं और मेल पोलन ग्रेन जो है वो ट्रेवल होकर फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस तरह की ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन या इस तरह की मूवमेंट ऑफ मेल पोलन सेक सेल्स या इस तरह की मूवमेंट ऑफ मेल जर्म सेल को हम कीमोट्रोपिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स की वजह से मूवमेंट हुई है। तो ये 3 तरह की पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम हेट्रोगेमी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हेट्रोगेमी का मतलब है डिफरेंट मैरिज, यानी एक फ्लावर की डिफरेंट फ्लावर से कॉम्बिनेशन हुई है। अगर एक ही प्लांट के मेल पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे किसी फ्लावर के साथ फ्यूज हों तो इसे हम जीटनोगेमी भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं जल्दी किसी और टॉपिक के साथ।